So guys, this is the third problem of today's weekly contest 2 to 19 k divisible element sub array and this contest happened on 24 December. तो इसमें आपको एक array given है और आपको एक k की वैल्यू given है, p की वैल्यू given है. हमें क्या बताना है कि return the number of distinct sub array of this array which have at most k element having that are divisible by p. तो जब कोई एलिमेंट p से डिवाइड होता है तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा k एलिमेंट होने चाहिए, k से ज्यादा एलिमेंट सब array में नहीं होने चाहिए. और फिर हमें उन सब एरेज का काउंट बताना है कि कितने ऐसे सब एरे एग्जिस्ट करते हैं. तो देखो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरे, नॉट ओनली काउंट बट डिस्टिंक्ट सब एरे. सो टोटल सब एरे हमारे एन स्क्वायर होते हैं, ठीक है. तो एक काम तुम कर सकते हो, सारे सब एरे पे जाओ. और क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कंस्ट्रेंट देखो 200, तुम एन स्क्वायर क्या एन की पावर 3, एन की पावर 4 भी चला सकते हो यहाँ पे, ठीक है. बट एन की पावर 4 नहीं, बट हाँ एन की पावर 3 तक तो आराम से. एन स्क्वायर टाइम में मैं सारे सब एरे पे जाऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा ऑर्डर ऑफ एन में कि इसमें कितने ऐसे एलिमेंट है जो पी को डिवाइड करते हैं. अगर वो के से ज्यादा है कम है, उसके बेसिस पे मैं बोलूंगा कि एरे वैलिड है नहीं है. उसके बाद मैं उसको काइंड ऑफ पुश कर दूंगा अपने, मतलब अकाउंट को इंक्रीमेंट मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है ये सेम एरे, मतलब जैसे एक ही 3 2 यहाँ पे भी मिल रहा है मेरे को, और देखो 3 2 और कहीं भी मिल सकता है मेरे को, है ना. जैसे 2 3 यहाँ पे भी मिल रहा है, और जैसे जैसे 2 केवल एक साइज का एरे बोलूँ तो 2 मेरे को 3 बार मिलेगा. तो मैं 3 बार तोड़ने इसको लूंगा, है ना. तो मैं इसको सेट में डालूंगा, मैंने काइंड ऑफ एक सेट ऑफ वेक्टर बनाया है, तो सेट ऑफ वेक्टर में मैं पुश करते जाऊंगा और लास्ट में मैं सेट का साइज रिटर्न कर दूंगा. जो मेरे को यूनिक सब एरे रिटर्न करने हैं, सारे नहीं रिटर्न करने, यूनिक सब एरे रिटर्न करने हैं. भले ही उनका क्या बोलते हैं, वो सब एरे अलग है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अलग है, बट वो दिखने में सेम है, तो वो यूनिक है नहीं है, ठीक है, वो सेम है. तो बस मेरे को ये करना है, बट ये एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि कैन यू डू इट इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाली अप्रोच देखते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले तो हमें एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच चाहिए, ठीक है. कि जैसे दिस इज द माय स्लाइडिंग विंडो, और मैं विंडो को इनवैलिड जैसे हम करते हैं जनरली, वैसे हम करेंगे कि जैसी केस से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जो डिविजिबल है पी होंगे, तो मैं बोलूंगा कि विंडो इनवैलिड है, और मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट को आगे इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करूंगा. तो सबसे पहले मैंने स्लाइडिंग विंडो अप्रोच ये है कि आई को मैंने जीरो से सेटअप कर लिया था, ठीक है. कहाँ पे था आई, बहुत ऊपर मैंने सेटअप करा हुआ है यहाँ पे, बट इसको मैं दोबारा यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, और यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है. क्योंकि मेन तो नीड यहाँ से स्टार्ट होती है. तो जब मैंने जे को देखा कि अगर ये डिविजिबल है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है. काउंट भी ऊपर मैंने सेटअप कर रखा है, और कहाँ है काउंट, ये रहा, है ना. और उसके बाद मतलब अगर कोई भी ये काउंट ग्रेटर देन के से जाता है तो मैं इस विंडो को स्लाइड कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, आई को आगे बढ़ा रहा हूँ. तो दिस इज द वैलिड विंडो, नाउ आई नो. तो वैलिड विंडो मेरे को कितने एरे देगा, तो अगर जैसे मेरे को ये पता है कि यहाँ से मैंने 2 से स्टार्ट करा, तो ये वैलिड विंडो है. 2 3 एक वैलिड विंडो है, 2 3 3 एक वैलिड विंडो है, 2 3 3 2 भी वैलिड विंडो है. बट ये वैलिड विंडो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 3 एलिमेंट आ गए जो कि 2 ही होने चाहिए एट मैक्स. तो अब मैंने देखा कि अच्छा, तो पहले मैंने जैसे ही इस पे विंडो पे हूँ, मैं अभी इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक विंडो के लिए मैं वो सारे सब एरे स्टोर करा रहा हूँ, कि अगर ये विंडो वैलिड है तो इसके सारे सब एरे भी वैलिड है. तो मैं 2 2 3 मैं उल्टा चलना, उल्टा जैसे हम चलते हैं, और उसके बाद मतलब कह सकते हैं कि देखो आई इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, और जे इज माई एंडिंग पॉइंट, ठीक है. एक्स इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी, एक्स गोज फ्रॉम आई टू जे प्लस वन. हाँ, तो जे इज माई एंडिंग पॉइंट मेरा सेम रहेगा, मैं स्टार्टिंग पॉइंट को वेरी करा रहा हूँ. तो इसका मतलब मैंने 2 को लिया, मैंने 2 3 को लिया, 2 3 3 को लिया, 2 3 3 2 को लिया. तो ये जो एरे है ये मेरा जो 4 साइज का एरे है, मेरे को 4 डिफरेंट सब एरे देगा. इसके अंदर 4 डिफरेंट सब एरे मैं कौन से ले रहा हूँ कि जिसका मैं एंडिंग पॉइंट सेम रख रहा हूँ और स्टार्टिंग पॉइंट को वेरी करा रहा हूँ, कि एक पूरा ये, और उसके बाद 3 से स्टार्ट होके फिर पूरा यहाँ तक 2 तक, 3 से स्टार्ट होके 2 तक. तो इस हिसाब से मेरे को, जैसे हम केवल 2 की बात करें तो 2 देगा. जब मैं 3 पे खड़ा हूँ तो मेरे को एक 3 मिलेगा और एक मेरे को 2 3 मिलेगा. जब मैं इस पे 3 पे खड़ा हूँ तो मेरे को एक केवल ये 3 मिलेगा, 2 3 मिलेंगे और 3 3 2 मिलेगा. तो सिमिलरली ऐसे सारे सब एरे मेरे को मिल जाएंगे, राइट, जो कि वैलिड है. बट उसके बाद जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ता हूँ कि इससे मेरे को 4 सब एरे मिलेंगे, कि 2 पे स्टार्ट होने वाला 3 2 3 3 2 और 2 3 3 2. अब मैं आगे गया तो मेरे को 5 एलिमेंट, ये मेरे को अब विंडो यहाँ से ब्रेक कर गई और मैंने विंडो इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये नई विंडो आ गई मेरी. इससे भी मेरे को 4 मिलेंगे, तो जो कि एक होगा 2, और दोबारा होगा 2 2 2 2 3 2 2 एंड दिस. तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उसको मैं क्या करूंगा कि जैसे ये 2 4 बार आ गया मेरे, ये मतलब एक, हाँ 3 बार तो आ गया ना. तो उसको मैंने कॉमन एलिमेंट्स को मैंने सेट में डाला, सेट डॉट इंसर्ट करा है. अब मेरे को ये पता कैसे चलेगा कि अब देखो, या तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये एरे कैसे बना रहा हूँ कि मेरा एंडिंग पॉइंट फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट को वेरी करा रहा हूँ. अगर ये मैं यहाँ पे नॉर्मली करने लगा कि फॉर ऑल स्टार्टिंग पॉइंट, पहले मैंने वही करा था कि दिस इज फॉर ऑल स्टार्टिंग पॉइंट, नाउ एंडिंग पॉइंट मेरा फिक्स है. बट वो यहाँ पे मैंने एरे बनाया नहीं है, मैं एरे उठा रहा हूँ स्टोर में से. अगर एरे बनाता तो मेरी ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लिख जाती है यहाँ पे, तो वो टोटल ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाता.
बट ये स्टोर में स्टोर करा दिया मैंने, जिसके लिए मैंने स्पेस यूज करी है एन स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिया कि दिस इज आई टू जे का कोई भी जितने भी सब है तो मैं ऐसे स्टोर करा सकता हूँ। आई इक्वल टू जीरो से एन आइट्रेट करो, फिर जे आई टू एन आइट्रेट करो, और उसमें पुश बैक करते जाओ। तो ये मेरा अभी करंटली आई टू जे का सब है। आई टू जे के सब में मैंने वी स्टोर करा दिया, उसके बाद जे को आगे बढ़ा दिया, तो फिर नेक्स्ट ऐसा एरे नेक्स्ट एरे, तो मैंने बेसिकली एक स्टोर बना दिया जिसमें मैं ऑर्डर ऑफ वन में कॉल कर सकूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सब है, और वो मेरे को वहां पे दे देगा डायरेक्टली, और फिर मैं उसको सेट में इंसर्ट कर दूंगा। सो दिस वाज मोर अबाउट इट। हाँ, काफी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है। और हमें उसके बाद जैसे एक विंडो वैलिड है तो उससे मेरे को कितने सवेरे मिलेंगे, और उनका काउंट मेरे को चाहिए, बट मेरे को एग्जैक्टली काउंट तो मिल जाता है। बट फिर वो वी काउंट के लिए तो मैं ये सब करता ही नहीं, मैं डायरेक्टली क्या कर देता, आर प्लस इक्वल टू जे माइनस जो भी लेंथ है, ठीक है। बट वो लेंथ के हो सकते नहीं सारे सवेरे मतलब गुड हो, कि जैसे एक लेंथ का ये टू दे रहा है मेरे को, ये टू पहले भी मैं ले चुका हूँ, तो ये तो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ ना, ये तो मतलब सेम ही दोबारा आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए मेरे को एक्चुअल में पूरा सवेरे उठाना पड़ेगा। उस एक्चुअल को सब एरे को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को ऑर्डर ऑफ इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो लगा लो, या तो कहीं स्टोर करके रख लो। जब मैंने स्टोर करा है फिर उसको हम सेट में डाल रहे हैं बार बार, और फिर सेट का साइज रिटर्न कर रहे हैं। मेन तो स्लाइडिंग विंडो अप्रोच था, बट उससे पहले हमें जो प्री कॉम्पिटिशन चाहिए कि स्टोर कराना है, उसके लिए हमने ये क्रिएट करा है। दैट वाज अबाउट इट। ओके भाई, सबमिट कर देता हूँ, है ना। एक्सेप्टेड। ठीक है, बाय।